क्या आप? हाँ, यस। मेरा नाम अशोक कुमार एक्का है और ये मेरी मिसेस अनुकंपा एक्का। हम लोग छत्तीसगढ़ कोरबा से आए हैं। 29 जुलाई को मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे और 23 जुलाई को हम लोग गए थे गांव और 31 को मेरा तबीयत खराब हो गया था, यानी कि मेरे को आपको पैरालिटिक अटैक है। कहाँ पे आया था? ये राइट साइड पूरा खत्म हो गया था। राइट साइड पूरा? तो मेरा हाथ पर ऐसा हो गया, मैं ऐसे झूल रहा था और ऐसे आप वाइफ हैं? सही बोल रहे हैं? जी सही बोल रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं आप? देखिए हम छत्तीसगढ़ कोरबा से आए हैं। अच्छा, कोई पिक्चर या वीडियो है आपके पास? नहीं, रिकॉर्ड मेडिकल रिपोर्ट है। मेडिकल रिपोर्ट दिखाइए एक बारी। मेडिकल कैमरे में दिखाओ। ये उसकी मेडिकल रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं इसको। जो मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पर 1% ढोंग नहीं होता है। ये यीशु मसीह की जीवित कलीसिया है। अगर किसी को भी शक है, आप यहीं है ना, आज पकड़ लेना इन दोनों को, चेक कर लो रिपोर्ट, जाओ हॉस्पिटल। अगर आपको लगता है कि ये झूठे ये एक्टर्स खड़े करते हैं, वो रिपोर्ट है आपके पास, हॉस्पिटल जाओ, डॉक्टर से पूछो, इनके रिश्तेदारों से पूछो, घर चले जाओ उनके, ठीक है? यीशु मसीह आज कल और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। वो चंगा करने वाला था, वो चंगा करने वाला है और वो चंगा करने वाला रहेगा। तो फिर आपका राइट साइड पूरा मेरा ये राइट साइड पूरा ख़त्म हो गया था। मैं बहुत डर गया था क्या होगा। तो मैं यहाँ पे जब पहला बार आया था मेरी मिसेस के साथ में सर्वजीत, वो जिसको एड्स हो गया था, तो पहले अमरजीत, हाँ। तो जब हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे तो अमरजीत तो अपनी गवाही दे रहा था, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि अनिया हमारे इसमें आया है। और जब मेरा तबीयत ख़राब हो गया था, जब पैरालिसिस हो गया था, तो जो मैं सोचा कि इसके पीछे वो लिखूँगा, प्रभु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। तो मैं सोचा लिखूँ या ना लिखूँ। मैं बोला नहीं, अंकित एफओजी चर्च में गया था, वहाँ पर मैं घोषणा करना सीखा हूँ, तो मैं घोषणा करूँगा। तो उस दिन के बाद में प्रभु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। मैं घोषणा करता गया। और क्या हुआ फिर? और विदिन 15 दिन के अंदर में ऐसा हुआ कि मेरा रिकवरी होना चालू हो गया वापस। और फिर जो हमारे अपोलो के डॉक्टर, ये अपोलो हॉस्पिटल की रिपोर्ट है जी। अपोलो बिलासपुर डॉक्टर अविनाश गुप्ता हैं, वो देख के दंग रह गए। बोले 15 दिन के अंदर एक ऐसे कैसे रिकवर कैसे हो सकता है? हालेलुया! जो मनुष्य के लिए असंभव है वो हमारे परमेश्वर के लिए संभव है। आमीन। और प्रभु आपके विश्वास ने आपको चंगा किया है। और जब मेरा तबीयत खराब था तो जो मैथ्यू, जो हम लोग जो मती है उस पर लकवा वालों के बारे में है, तो मैं उसको पढ़ता था मैं, और मैं बोलता था प्रभु तू मेरा पिता है, तूने मुझे उत्पन्न किया है, मुझे संभालना या जो कुछ भी करना वो आपके हाथ में है, सब आप के ऊपर में, आप ही चंगा करना। और उसके बाद में दिसंबर के समय, हाँ, मेरे पास बैंक से फ़ोन आ रहे थे कि आप ज्वाइन करोगे क्या करोगे। तो आप बैंक में जॉब करते हैं? जी बैंक में। कौन से जॉब कर? SBI में। तो मैं रहता था, मैं मेरा कटघोरा बोल के एक ब्रांच है, वहाँ पे मेरा ट्रांसफ़र हो गया था। तो प्रभु को मैं बोला, प्रभु वो बैंक बहुत रश रहता है, मेरा हाथ पैर ठीक नहीं है, मैं काम नहीं कर पाऊँगा। प्रभु मुझे ऐसी ब्रांच देना जहाँ पे मैं अपने स्वास्थ्य का देखभाल कर सकूँ, और मुझे टाइम मिलेगा तो मैं प्रार्थना करूँगा, बाइबल पढ़ूँगा। और प्रभु ने मुझे ऐसी शाखा में दिया जहाँ पे मैं काम करने के साथ साथ मैं प्रार्थना भी करता हूँ और बाइबल को 2-3 बार पढ़ता हूँ मैं। अभी आपको कोई पहले से कोई वो नहीं है? अभी हल्का था। अभी जब मैं प्रार्थना किया था, मुझे पूरा विश्वास था कि जब मैं FOLG चर्च जाऊंगा, जो मेरा हल्का भी होगा वो भी पूरा खत्म हो जाएगा, और पूरा ये खत्म हो गया है। आमीन। आप सोच सकते हैं, उनको सर से लेकर पांव तक लकवा मारा था। यीशु मसीह आज भी लकवे के रोगियों को चंगा करता है। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। अपोस्टल जी, मार्वलेस गवाही है ये बहन मेहा की। ये बता रही हैं कि बचपन से इनको स्लीप डिसऑर्डर की प्रॉब्लम थी, ये रातों को सो नहीं पाती थी। और ये बता रही हैं कि ये जब पहली बार मार्च में यहाँ पर आई थी
उस दिन के बाद से और आज तक बचपन से 41 साल की आज हो चुकी हैं, बचपन से सो नहीं पाती थी, ये कह रही है पूरी तरीके से डिलीवर हो गए। क्या होता है? व्हाट वाज द प्रॉब्लम? जी मेरे को नींद नहीं आती थी हमेशा। मैं रात को 2 बजे 3 बजे सुबह के 5 बजे तक मैं जागती थी बचपन से? हाँ बचपन से ही मैं ऐसी हूँ। फिर रात को मैं ज़्यादा खाती मैं सोने के लिए, फिर मैं रनिंग करती, फिर एक्सरसाइज भी खूब करती, खूब खाती, रात को खाती रहती ताकि मेरे को कुछ नींद आ जाए। मेरे को नींद नहीं आती, मैं अपने आप को गुस्से में मैं खुद को थप्पड़ मारती, बहुत गुस्सा आता था, नींद नहीं आती, बहुत तकलीफ होती थी। फिर मैं रात को ऐसे हुआ करती रही, ऐसे करते करते रात को सुबह थोड़ा सो जाती थी, 2 बजे होने से 3 बजे, कभी तो 5 बजे तक जाग जाती थी, नींद ही नहीं आती थी। फिर ऐसे जब 23 मार्च को मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई थी, तो उसके बाद अभी तक मेरे को एक दिन भी मतलब एक रात भी मुझे नींद नहीं आया। ऐसे नहीं, मैं आराम से सोती हूँ, अच्छी नींद से सोती हूँ। Amen. God bless you, sister. God साथ में अपोस्टल जी ये बता रही हैं कि 5 साल से इनके पेट में इन्फेक्शन हो गया था, इनके लीवर में इन्फेक्शन हो गया था, उसके चलते खा नहीं पाती थी। ये कह रही हैं केवल राइस खाती थी, 5 साल से केवल चावल खा रही थी, और कुछ भी खाती थी तो इंडाइजेशन इनको होता था। ये बता रही हैं 6 से 7 बार ये वॉशरूम जाती थी, उस दिन इनको 8 से 9 बार। बताती हूँ, मैं बचपन से मेरे पेट की एक इशू थी, हमेशा पेट दर्द, पेट चलती रहती थी, तो उसके मैं हमेशा मेडिसिन लेती थी। उसके बाद फिर मैं 2020 को एक पारस हॉस्पिटल में गई थी, उसने मेडिसिन दिया, उसको मैंने रेगुलर करना शुरू कर दिया। मतलब बिना दवाई के मैं खाना पीना मेरे लिए मुश्किल था, चावल के अलावा तो कुछ नहीं खा सकती थी, हमेशा मतलब टॉयलेट 8-9 बार। फिर मैं उस मेडिसिन को रेगुलर करती रही 5 साल से। फिर 2024 को फिर मैं मेडिसिन लेती हूँ तो भी मेरा पेट काम नहीं कर रहा था। 8-9 बार मैं खाऊँ ना खाऊँ, मैं बाथरूम जाती रहती थी। उसके बाद अक्टूबर महीने को मेरे को रात को अचानक ये दोनों पंजों पे इतनी ईचिंग हुई, मैं सो नहीं पाई रात को। फिर मैंने फटाफट ब्लड टेस्ट वाला को बुलाया, लाल फैट लैब को, तो टेस्ट कराया तो मेरी लीवर पूरा इन्फेक्शन हो चुकी थी दवाई खाने की वजह से। फिर उसके बाद मैंने मेडिसिन छोड़ दिया, लीवर के मेडिसिन भी नहीं खाई, डॉक्टर भी नहीं दिखाया, और मैंने घोषणा करना शुरू कर दिया। आपने जो मॉर्निंग को जो डिक्लेरेशन वाला 15 वचन, वो मैं लेटी मैं डिक्लेरेशन करी 4-5 दिन तक मैं घोषणा करती रही। ये 53 वचन वो मैं घोषणा करती रही। फिर मैं मतलब अचानक मेरी पेट बढ़िया, मैं कुछ भी खा रही हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं हो रही है, बाथरूम भी नहीं जा रही है, सुबह 1 बार 2 बार बस हो रही है। फिर 1 महीने के बाद मैंने टेस्ट कराई, मेरे लीवर भी ठीक, पेट भी ठीक, और बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट में अभी 7 महीने हो गई है, मेरे पेट एकदम फर्स्ट क्लास, एक बार भी मेडिसिन नहीं ली। थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। अपोस्टल जी हमारे साथ बहन विनीता है। 2 महीने से इनकी आंख के ऊपर आईलेट में एक छोटी सी सिस्ट हो गई थी। आगे करो, दिखा। एक छोटी सी सिस्ट हो रही थी जो कह रही है एक छोले के बराबर थी, और कह रही है 2 महीने से ये इसको कंटिन्यूसली डिक्लेयर कर रही थी कि ये चली जाए, और ये बिल्कुल चली गई है। जब ये आई थी तो भी थोड़ी सी थी, लेकिन अभी कह रही है बिल्कुल भी नहीं है। और वो पेनफुल थी? इट वॉज पेनफुल, बहुत दिन तक दर्द हो रहा था। फिर मैंने डिक्लेयर करना शुरू किया, यीशु की कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई। मैं डॉक्टर के पास नहीं गई, नो मेडिसिन, जस्ट द बाइबल। उसके बाद नाउ आई एम इज नो पेन। जैसे डिक्लेयर करने लगी पेन चला गया, मगर सिस्ट था। धीरे मैं रोज करते करते आज पूरी तरह चली गई। जब मैं आई थी तब भी था। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। सिस्टर ज्योत्सना है हमारे साथ, ये बता रही हैं 4-5 साल से इनको बहुत धुंधला दिखता था। आज जब जैसे ही आपने प्रार्थना करी, उन्होंने आंखों के ऊपर हाथ रखा और अब ये एकदम क्लियरली देख पा रही हैं। आपको कितने समय से ऐसा होता था? 4-5 साल से करीब मेरे को छोटी राइटिंग बिल्कुल देख नहीं पा रही थी, और जैसे ही अभी प्रेयर किया और मैंने हाथों को अपने आइज़ में रखा, और वो धुंधलापन मैंने मतलब आपने घोषणा करी कि आप रिसीव करो।